दुनिया में स्पेस में जाने वाले पहले आदमी का नाम यूरी गैगरिन था और इसका ताल्लुक रशिया से था। यूरी को तारीख में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। पूरी दुनिया को लगता है कि यूरी गैगरिन से पहले भी रशिया बहुत से लोगों को स्पेस में भेज चुका है, लेकिन उन मिशंस को खुफिया रखा गया था। पूरी दुनिया का मानना ये है कि रशिया इससे पहले भी 2 फ्लाइट स्पेस में भेज चुका है और इसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स भी मारे गए थे। इन लोगों को तजर्बे के लिए स्पेस में भेजा गया था, लेकिन रशिया ने आज तक इस बात को नहीं माना और इसकी वजह ये बताई जाती है कि उन दिनों अमेरिका और रशिया में स्पेस में पहले जाने का मुकाबला लगा हुआ था और रशिया नहीं चाहता था कि अमेरिका इसकी गलतियों से कुछ सीख सके। ये भी कहा जाता है कि व्लादिमीर इल्यूशन नामी आदमी, जिसका ताल्लुक रशिया से था, स्पेस से जाकर वापस आ चुका है, लेकिन वापसी पर इसकी फ्लाइट रशिया की बजाय गलती से चाइना में उतर गई थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको उस वक्त गिरफ्तार भी कर लिया था। उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी, इसीलिए रशिया ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह आदमी रशियन है। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 भाइयों के बारे में बताऊंगा जिनका कहना यह है कि उन्होंने रेडियो के जरिए स्पेस से एक रशियन लड़की की आवाज़ें सुनी थी। 28 नवंबर 1960 को एक अजीब सी कहानी सामने आई। 1960s में 2 भाई इटली में रहा करते थे। एक का नाम एचले था और दूसरे का नाम जियोवानी था। ये दोनों भाई रेडियो स्टेशन में काम किया करते थे। इन दोनों भाइयों को स्पेस से आने वाली आवाज़ों का सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था। 1960 में इन दोनों भाइयों ने मिलकर इटली के शहर ट्यूरिन में अपने घर के सामने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन भी बना लिया था। इन्होंने ये रेडियो स्टेशन अपने घर के सामने पड़े हुए खाली बंकर में बनाया था, जहां कभी जर्मन फौजी रहा करते थे। इन दोनों भाइयों ने मिलके स्पेस से आने वाली आवाज़ों को पकड़ने के लिए अपने घर में ही खुद इक्विपमेंट्स बना लिए थे। ये दोनों भाई अपना सारा फारिग वक्त इसी बंकर में गुजारा करते थे और इसी कोशिश में लगे रहते थे कि इनको स्पेस से आने वाली कोई आवाज़ सुनाई दे और ये इनका जुनून बन चुका था। 1963 में इन दोनों भाइयों ने एक अजीब दावा किया। उनका कहना यह था कि 3 साल पहले 28 नवंबर 1960 को ये दोनों भाई इसी बंकर में मौजूद थे और तब ही इनको स्पेस से बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। ये एक रशियन लड़की की आवाज़ें थी और ये लड़की उस वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी और ये रशियन लैंग्वेज में किसी से बात भी कर रही थी। ये एक बहुत अफसोसनाक रिकॉर्डिंग थी, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के मुताबिक ये एक रशियन एस्ट्रोनॉट थी और जो शायद उस वक्त स्पेस से ज़मीन की तरफ वापस आ रही थी, लेकिन वापसी पर इसके स्पेसक्राफ्ट में शायद आग लग गई थी। ये लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि इसके स्पेसक्राफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है और यहाँ सब कुछ चल रहा है। इस रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से मैं आपको सुनाता हूँ। जैसा कि आपने इस रिकॉर्डिंग में सुना, इन दोनों भाइयों के मुताबिक इन्होंने स्पेस में से एक ऐसी लड़की की आवाज़ें सुनी थी जो स्पेस में शायद मरने वाली थी, कि स्पेसक्राफ्ट में उस वक्त आग लग चुकी थी। आप ज़रा सोचिए कि एक आदमी जो स्पेस में बिल्कुल अकेला है और इसके इर्द गिर्द स्पेस का सारा अंधेरा है, जहाँ पर किसी की मदद आने के कोई चांसेस नहीं है और ना ही वहाँ पर इसके करीब कोई ऐसा इंसान है जो इसकी आवाज़ तक सुन सके, और इसके स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाए। इस हैरत अंगेज़ रिकॉर्डिंग ने पूरी दुनिया में एक नई बहस शुरू कर दी थी। लोगों का यही मानना था कि ये रिकॉर्डिंग रशिया के उस खुफिया स्पेस प्रोग्राम की है जिसमें ये लड़की मारी गई थी। इस लड़की की ये आवाज़ें आज भी एक पहेली बनी हुई हैं। इन दोनों भाइयों ने स्पेस से आने वाली आवाज़ों की और भी कई रिकॉर्डिंग्स की थी और ये दोनों भाई पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गए थे, लेकिन आखिर वो लड़की कौन थी, ये बात आज भी सामने नहीं आ सकी और ना ही रशिया इस लड़की को कभी सामने लेकर आया है। इस रिकॉर्डिंग की असल हकीकत क्या थी ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है, लेकिन आज भी ये रिकॉर्डिंग लोगों को हैरान कर देती है।